बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान खान जुदून। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो तहरीक सुबह हज़ारा के हवाले से है कि सुबह हज़ारा को क्यों सुबह बनाया जाए, किन बुनियादों पे बनाया जाए, और हज़ारा के साथ जो माजी में ज़्यादतियाँ की गई हैं, इसलिए हज़ारा की आवाम का एक बहुत बड़ा मतालबा जो कि सुबह हज़ारा के हवाले से है। मैं आज आपको बुनियादी पॉइंट्स बताऊंगा, ये मसला है क्या और इसको सुबह बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर एक मुल्की और आइनी सतह पे देखें तो आइनी और मुल्की ज़रूरत भी है एक मुल्क के अंदर नए सूबे बनाना। जब पाकिस्तान की आबादी 6 से 7 करोड़ 8 करोड़ के दरमियान थी, तो तब भी हमारे 4 सूबे थे, और अब तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 22 करोड़, और अब तक की जो आबादी है वो तकरीबन 25 से 26 करोड़ तक हो चुकी है। और अभी पाकिस्तान में जो कि 4 सूबे हैं, तो इस दौरान कई मुल्क में तहसीलें बनी, ज़िले बने। तो इसी तरह सूबे बनाना भी आइनी ज़रूरत है। अगर मुल्क में जहाँ कहीं भी नए सूबे बनाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ज़रूर बनाया जाए। और हज़ारा का तो मसला भी ऐसा है कि हज़ारा के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की गई, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुबह हज़ारा का मसला उस वक्त पैदा हुआ जब 2010 में 9 और 10 के दरमियान जब एक नए सूबे के लिए आवाज़ उठाई गई, एक नया नाम दिया गया खैबर पख्तूनख्वा। तो आपको पता है कि हज़ारा की एक बहुत बड़ी आवाम मेजॉरिटी ने इस बात पे एहतजाज किया कि अगर तो सूबे का नाम तब्दील करना है तो फिर हज़ारा पख्तूनख्वा रखा जाए या पख्तूनख्वा हज़ारा रखा जाए। और हज़ारा के क्योंकि लोगों की पहचान, उनको उनके हकूक़, और पहले भी हकूक़ हज़ारा के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ होती रही हैं, माजी में भी और अब भी, क्योंकि नौकरियाँ भी जिस तरह आती हैं उसमें भी हमेशा हज़ारा का हक़ मारा जाता है, और बाकी बुनियादी जितने भी फ़ंड होते हैं उनमें भी हज़ारा का हक़ मारा जाता है। तो एक हिस्टोरिकल व्यू से अगर बताएं तो 1973 का जब आइन बनाया गया तो उसमें सूबा सरहद पर जो नाम रखा गया आजकल जिसका खैबर पख्तूनख्वा नाम है, तो उस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। और अचानक मुल्क में तहज़्ज़ुब, लसानियत की लहर जो कि हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रही है, उसने 2010 में ये इसका आगाज़ किया और एक खैबर पख्तूनख्वा नाम रख के हज़ारा के लोगों के लिए उनके हकूक़ को पामाल करने की कोशिश की गई। जिसमें अगर देखा जाए तो एक मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ कि रियासत जो होती है, स्टेट होती है, वो माँ की हैसियत रखती है। और अगर एक वालदा या माँ के 2 बच्चे हैं और दोनों उस मोहब्बत के लिए या उसके साथ रहते हैं और बराबर के तमाम हिस्सेदार भी हैं, शरीक भी हैं, और वालदा अपने जो उनका मकान है उस पे एक बेटे का नाम लिख देती है कि ये, इनका बोर्ड लगा देती है कि ये फ़लाँ बेटे का घर है। तो जो दूसरा बेटा होता है वो ये सोचता है भाई मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ, मेरा भी ये हक़ है यहाँ पे रहने का, मेरे भी हकूक़ हैं। मेरी वालदा ने, जो मेरी माँ है, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया है कि ये घर आपका है और ये बोर्ड बाकायदा लगा दिया। तो इससे ऑटोमेटिकली जो दूसरा बेटा होगा उसके अंदर नफ़रत और हसद पैदा हो जाएगा कि भाई मेरा भी उतना ही हक़ है जितना मेरे भाई का है, और मेरे भाई के नाम ये सब कुछ हो गया। इसी तरह 2010 में हज़ारा के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और उसमें अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जब एहतजाज किया गया तो हज़ारा के जो अवाम है उन्होंने जब एहतजाज कर रहे थे तो इन पे सीधी गोलियां चलाई गई सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिसमें 10 से 11 लोग शहीद हुए और 100 से ज़ायद लोग जो वो ज़ख्मी हुए। तो इसमें FIR वगैरह उस टाइम वक्त नहीं काटी गई, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था और उन्होंने हज़ारा के लोगों को जितना भी जो उस टाइम एहतजाज के दौरान नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया। अगर अब आज सवाल ये पैदा होता है, लोग पूछते हैं कि अगर नया सूबा बनाते हैं तो उसको चलाएंगे कैसे, क्या मसला होगा ऐसे। तो हज़ारा देखें एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा डिवीज़न है जिसमें तकरीबन 800 देहात आबाद हैं।
اس میں جو بڑے شہر ہیں اس میں ایبٹ آباد ہے، مانسہرہ ہے، ہری پور ہے اور بڈگرام ہے۔ اس کے علاوہ اپر جو ہے کوہستان ہے، لوور کوہستان ہے، کالا ڈاگا تک جتنے بھی علاقے ہیں یہ ہزارہ کے ساتھ جڑتے ہیں، ہزارہ ڈویژن میں شامل ہیں، اور اس میں آمدنی کے بہت بڑے ذریعے ہیں۔ ہزارہ کے لوگوں نے ہمیشہ تحریک پاکستان میں اور ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ تو اگر دیکھیں تو تربیلا ڈیم ہے، اتار انڈسٹریل ایریا ہے، اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں آپ دیکھیں تو قدرتی جس میں آپ دیکھیں ہزارہ کے اندر تو پہاڑوں کے اندر سے کئی ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کہ باقی صوبوں کو دی جاتی ہیں کہ اتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ دیکھا جائے اگر ملک دنیا کی تاریخ دیکھی جائے تو سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو ٹورزم سے چل رہا ہے، اس کی آمدنی کا ذریعہ جو ہے نا وہ ٹورزم ہے۔ تو ہزارہ ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے جہاں پہ آبی چشمے اور خوبصورت پہاڑ، خوبصورت علاقے ہیں جہاں پہ خوبصورت موسم ہے۔ تو ٹورزم اس کا آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اگر اسے مزید اس پہ کام کیا جائے تو یہ بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہزارہ ایک تاریخی ڈویژن ہے جس کا جو تاریخی نام دیکھا جائے ترکی زبان کا لفظ ہے کارلخ ہزارہ، تو یہ اس کا پرانا نام تھا۔ تو اس کا ہزارہ میں تقریباً 1 کروڑ آبادی آباد ہے، 800 دیہات میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آباد ہیں۔ تو ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہماری کیونکہ پہچان ختم ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، ہمارے لوگوں کو ہمیشہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ تہذب کو اور لسانیت کی ہوا کو ملک میں فروغ دیا جائے۔ جو اگر ملک میں کسی جگہ پہ بھی کسی علاقے کا حق ہے تو اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ اسی طرح صوبہ ہزارہ کا بھی حق ہے، بنیادی حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، صوبہ بنانا چاہیے۔ ملک میں بھی ضرورت ہے کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو مسائل بڑھتے ہیں، اس لیے تحصیلیں بناتے ہیں، ضلع بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح نئے صوبے بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو اس حوالے سے تھی، امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد بالکل بھی لسانیت اور تہذب اور قوم پرستی کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جینوئن ایشو ہے اور ایک جینوئن حقوق ہے جو کہ ہزارہ کے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بتانا میں چاہوں گا کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خوش باش ہوں گے۔